अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स में सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। हमने प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन है वो अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाता है। सबसे पहले सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन होता क्या है। ये हमारे पास एक स्पेशल किस्म का सेट है जिसका हर एलिमेंट एक क्लास होती है। अब n है तो ये सेट n-1 तक जाएगा, फाइनाइट सेट है, 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास अप टू सोन n-1 क्लास तक होगा। ये क्लासेस क्या होती हैं बेसिकली। 0 क्लास वो है जिसमें इसका रिमाइंडर 0 आता है, 1 क्लास वो है जिसमें उसका रिमाइंडर 1 आता है, 2 क्लास वो है जिसमें वो सारे के सारे नंबर्स होंगे जिसका रिमाइंडर आपके पास 2 आएगा, और n-1 क्लास वो होगी जिसके अंदर वो सारे के सारे नंबर्स होंगे जिसका रिमाइंडर हमारे पास डिवाइड करने से n-1 आ रहा है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि अंडर एडिशन ये हमारे पास ग्रुप है। उसके लिए क्या होगा, पहले हमें इसके ऊपर एडिशन डिफाइन करनी पड़ेगी। वो एडिशन डिफाइन करके उसको वेल डिफाइन प्रूव करेंगे और फिर सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज हम प्रूव करेंगे। अब डिफाइन एडिशन ऑन जी एन सच डैट, हमने इसके ऊपर किस तरह की एडिशन डिफाइन की है, यूजुअल एडिशन डिफाइन की है कि कोई से भी दो क्लासेस ले लें हम जी एन में से, उनको ऐड करेंगे तो बेसिकली उन दोनों नंबर्स के ऐड होकर क्लास हमारे पास आ जाएगी। ये हमने इसके ऊपर एडिशन की डेफिनेशन डिफाइन की हुई है। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो बाइनरी ऑपरेशन जो है उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली क्लोज प्रूव हो जाएगा, फिर हम एसोसिएटिव लॉ पे चले जाएंगे। अब उसके लिए सबसे पहले तो देखें ये बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करना है हमने। वेल डिफाइंड तो ये कहाँ से कहाँ पे डिफाइन होता है, ऑपरेशन एडिशन का है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है बेसिकली एक ही सेट की क्रॉस प्रोडक्ट से उसी सेट पे डिफाइन होता है। तो इसकी डोमेन जी एन क्रॉस जी एन होगी, इसकी रेंज हमारे पास जी एन होगी। अब सबसे पहले मैंने यहाँ वेल डिफाइन की डेफिनेशन लिखी है कि वेल डिफाइन होता क्या है। वेल डिफाइन का मतलब हमें पता होगा देन ही वो प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। A relation f from a set to set b is called well defined if for a1 a2 belongs to a1 equals to a2 हो तो f of a1 equals to f of a2 आ जाए। यानी कोई भी सेट हमारे पास तब वेल डिफाइंड होता है कि अगर हम उसके डोमेन में से दो एलिमेंट्स लें और उसको इक्वल रखें, उसको सॉल्व करने से उसकी रेंज का आंसर भी इक्वल आ जाए, या अदर वर्ड्स में कह सकते हैं दो एलिमेंट्स इक्वल रखे हैं, सॉल्व करने से उसके इमेजेस भी इक्वल आ जाएं, वो ऑपरेशन को प्रिजर्व कर लें, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेट जो है वो वेल डिफाइंड प्रूव हो गया है। अगर हमने यहाँ पे जी एन को वेल डिफाइंड प्रूव करना है तो यहाँ पे भी हमें यही काम करना पड़ेगा। हमें डोमेन में से दो एलिमेंट्स लेने होंगे, दो एलिमेंट्स लेके उसको रखेंगे इक्वल। अगर इक्वल रखने से वो ऑपरेशन प्रिजर्व कर लेते हैं अंडर एडिशन का, तो हम कह देंगे हमारा जो सेट है वो वेल डिफाइंड है। उसके लिए देखिए सबसे पहले हमने सेट डिफाइन किया कि सिंस प्लस जी एन टू जी एन क्रॉस जी एन टू जी एन सच डैट कि अगर हम उसके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसकी डोमेन में ऑर्डर पेयर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमारे पास ए प्लस बी जो है वो आंसर देगा। ये हमने इसको फंक्शन फॉर्म में लिख के बताया। अब हमने इसे वेल डिफाइन प्रूव करना है। उसके लिए देखिए हमने दो एलिमेंट उसकी डोमेन से ले लिए, डोमेन से दो एलिमेंट लिए हैं, ए बी ऑर्डर पेयर, सी डी ऑर्डर पेयर, ये इसकी क्लासेज हैं बिलोंग्स टू जी एन क्रॉस जी एन। अगर हमने इसमें से लिए हैं तो वेल डिफाइन की डेफिनेशन ये कहती है कि हमने इन दोनों को रखना है इक्वल, तो हमने इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को इक्वल रख लिया। अब ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या होती है, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर, अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आ जाए, सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड के इक्वल आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन लगा दी है। अब अगर दो क्लासेज इक्वल हैं इसका मतलब क्या होता है, दो क्लासेज इक्वल हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो एन है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। ये जी एन मॉडुलो की क्लास है इसलिए एन डिवाइड करेगा। अगर ये जी टू मॉडुलो की क्लास होती तो टू ने डिवाइड करना था, यानी जो एन की वैल्यू होगी उसने डिवाइड करना है। यहाँ पे इन जनरल हम सेट की बात कर रहे हैं तो जी एन था, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को। एंड यहाँ पे भी दो क्लासेस इक्वल है तो हम कह सकते हैं एन डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को। अब अगर एन जो है वो फर्स्ट फैक्टर को डिवाइड कर रहा है एंड एन सेकंड फैक्टर को डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों की सम को भी डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है डिविजिबिलिटी ऑफ क्लासेस की, कि अगर एक एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर रहा है, एक एलिमेंट एक और सेट नंबर को डिवाइड कर रहा है, वो उन दोनों के सम को भी डिवाइड करता है, वो उन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करता है, वो उन दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करता है। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। हम इस तरह से रीराइट कर लेते हैं क्योंकि हमें ए प्लस बी और सी प्लस डी चाहिए, तो हमने ए और बी वाला फैक्टर अलग कर लिया, नेगेटिव साइन कॉमन लेके सी और डी वाला फैक्टर अलग कर लिया। अब देखिए अगर हम क्लासेस से उसको एन की फॉर्म में लिख सकते हैं डिविजिबिलिटी की, तो डिविजिबिलिटी से क्लासेस की फॉर्म में भी रिटर्न जा सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर कह सकते हैं दो क्लासेस इक्वल थी, एन उनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा था, तो एन उनके डिफरेंस को डिवाइड करता है। यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि दोनों क्लासेस इसकी जो है आपस में इक्वल होंगी। अगर कह सकते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी क्लास इज इक्वल्स टू सी प्लस डी क्लास।
और ए प्लस बी क्लास जो है वो बेसिकली ए बी की हमारे पास एडिशन का ऑर्डर पेयर था, और जो सी प्लस डी क्लास है वो सी डी के एडिशन का ऑर्डर पेयर था। तो देखिए हमने दो एलिमेंट डोमेन के इक्वल रखे थे, सॉल्व करने से उसके इमेजेस जो हैं वो प्रिजर्व हो गए, इमेजेस भी इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एडिशन ऑन जी एन इज़ वेल डिफाइंड। अगर एडिशन वेल डिफाइंड प्रूव हो गई है तो बेसिकली ये जो एडिशन का ऑपरेशन है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्रूव हो गया है। अगर बाइनरी ऑपरेशन प्रूव हो गया तो ये बेसिकली अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज्ड होगा, इसको क्लोज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा जो है एडिशन वाली प्रॉपर्टी जो है वेल डिफाइंड प्रूव हो गई है, बाइनरी ऑपरेशन प्रूव हो गया है और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर प्रूव हो गया है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो गई हैं तो नेक्स्ट जो हमने मेन चीज़ प्रूव करनी है वो है इसका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? सबसे पहले तो हमने एसोसिएटिव लॉ की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद उसे प्रूव करेंगे। एसोसिएटिव लॉ कहता है फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू GN कि हम कोई से भी तीन एलिमेंट उस सेट में से ले लें, A क्लास प्लस B क्लास प्लस C क्लास इक्वल होनी चाहिए A प्लस B क्लास प्लस C क्लास के। उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड देखी लिखी है, आपकी मर्जी लेफ्ट लिख लें राइट लिख लें, मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखी हुई है। हमने राइट हैंड साइड लिखी है। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऊपर डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो एन पढ़ी है कि उस पर एडिशन ऐसी डिफाइन की है अलग अलग क्लासेस हो तो एक क्लास हो जाती है। इस तरह ये दोनों भी अलग अलग क्लासेस हो तो हम एक क्लास लिख सकते हैं क्योंकि अंडर एडिशन बात हो रही है। अब देखें A B और C ये सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स में से नंबर्स हैं, क्लासेस GN में से हैं लेकिन इटसेल्फ नंबर जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से हैं। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स में से हैं तो इंटीजर जो है अंडर एडिशन एक ग्रुप होता है तो उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो हम इसके एलिमेंट पे एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे कि A प्लस बी इंटू प्लस सी इक्वल होगा A प्लस बी इंटू सी प्लस। तो देखिए यहाँ से हमने एसोसिएटिविटी यहाँ पे लिखी कि जी में बिलोंग करती है तो इसकी हम ब्रैकेट्स शफल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अब एडिशन की डेफिनेशन लगा देते हैं कि अगर वो दोनों क्लासेज हैं तो उसको सेपरेट क्लास की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह हम B प्लस सी को भी सेपरेट क्लास की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए हमने राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करना स्टार्ट किया था, हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई है। तो यहाँ से प्रूव हो गया है कि GN जो है वो उस पर अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने डिफाइन कर दिया हेंस एडिशन इज एसोसिएटिव इन GN। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रही है आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप में होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू GN टेक B बिलोंग्स टू GN सच डैट कि हम किसी भी एलिमेंट के अंदर आइडेंटिटी को ऐड करें या किसी भी आइडेंटिटी में एलिमेंट को ऐड करें तो वही एलिमेंट इटसेल्फ हमारे पास आंसर आता है। ये मैंने इसकी जर्नल डेफिनेशन लिखी है। अगर मैं यहाँ पे B क्लास को 0 क्लास ले लूँ तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि A क्लास प्लस 0 क्लास इक्वल है 0 क्लास प्लस A क्लास इक्वल है A क्लास के। यानी कि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 0 क्लास को जिस मर्जी क्लास में ऐड कर लें उस क्लास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 0 क्लास जो है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रही है। ये यूजुअल एडिशन है तो यहाँ पे 0 क्लास इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर यहाँ यूजुअल एडिशन ना होती तो यहाँ पे आइडेंटिटी ने भी चेंज हो जाना था, आइडेंटिटी भी इसके अलावा कोई और होनी थी। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा था इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है कि फॉर ऑल A क्लास बिलोंग्स टू GN देयर एग्जिस्ट B क्लास बिलोंग्स टू GN सच डैट A प्लस B क्लास इक्वल्स टू B प्लस A क्लास इक्वल्स टू 0 क्लास। इन्वर्स एलिमेंट ये होता है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें मिलना चाहिए जब हम इसे किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास वो उसकी आइडेंटिटी आंसर दे दे। तो यहाँ पे देखिए हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। इन्वर्स बेसिकली है क्या, ये तो मैंने इन जर्नल डेफिनेशन लिखी है। अब देखिए A का एडिटिव इन्वर्स माइनस A होता है बेसिकली। अगर मैं इसको 0 क्लास माइनस A क्लास लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 क्लास जो है उसकी जगह हम N क्लास भी लिख सकते हैं क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं इसकी क्लासेस के एलिमेंट्स, इसलिए हम इसे 0 क्लास माइनस A क्लास को N क्लास माइनस A क्लास लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्स का रोल जो है वो N माइनस A क्लास प्रूव करेगा। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये वैसे उससे पहले एक रिमार्क है, छोटा सा रिमार्क में देखिए मैंने यही बात बताई हुई है कि हमने यहाँ पे पहले 0 क्लास लिखे इसको N क्लास में कन्वर्ट करके N माइनस A में कर देना है क्योंकि N मल्टीपल हैं इसकी 0 क्लास के अंदर भी, तो ये पॉजिटिव नंबर बनेगा। अदरवाइज एक नेगेटिव नंबर होना था और सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो N में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो देखिए अगर ये इन्वर्स एलिमेंट है तो हमारी डेफिनेशन क्या बनती है इन्वर्स की कि अगर इसको भी किसी इन्वर्स एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, इन्वर्स एलिमेंट में कोई एलिमेंट ऐड करें तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अब इसको प्रूव करके देखते हैं क्या ये चीज़ सच है, क्या ये इन्वर्स है। अगर प्रूव हो गया तो इसका मतलब होगा A का इन्वर्स N माइनस A होता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइडली डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ क्लासेस लगाई हमने यहाँ पे, तो ये दोनों की क्लासेस ऐड हो जाएंगी, A से कट जाएगा, N क्लास बच जाएगा। N क्लास बेसिकली 0 क्लास की इक्वल होती है जैसे यहाँ पे थी। तो यहाँ से देखें आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया।
इसी तरह राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड भी हमने लिखी, वहाँ पे भी डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ क्लासेस लगाएंगे, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और एन क्लास आ जाएगा। तो देखिए एन क्लास फिर 0 क्लास की इक्वल होती है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ए का इनवर्स एन माइनस ए क्लास है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ग्रुप की प्रूव हो जाएंगी। तो यहाँ से हेंस प्रूव हो जाएगा कि जी एन अंडर एडिशन इज अ ग्रुप है। इसके बाद जो कुछ रिमार्क मैंने लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडल एन। ये आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अच्छे से समझ लेने हैं। ये ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स क्या होती हैं? ये होती है कि अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है उन दोनों की क्लासेस भी इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 = 2 है तो उन दोनों की क्लासेस भी इक्वल हैं। ये तो एक ट्रिवियल सी बात है कि दो नंबर्स इक्वल हैं, उनकी क्लासेस भी इक्वल होंगी। लेकिन अगर हम इसकी ऑपोजिट बात करें, दो क्लासेस इक्वल हों, तो इसका मतलब नहीं होता कि वो दोनों नंबर भी इक्वल हैं। हो भी सकता है कि इक्वल हों, ये भी हो सकता है कि वो दोनों इक्वल ना हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम Z4 की बात करते हैं और Z4 हमने कोई भी सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो n ले लिया है। अब देखें एक 17 क्लास है, एक 9 क्लास है। ये दोनों क्लासेस हैं, ये दोनों क्लासेस इक्वल नहीं है हमारे पास। इन दोनों के रिमाइंडर हमें पता है 1 आते हैं, इसका भी रिमाइंडर 1 आता है, इसका भी रिमाइंडर 1 आता है। इटसेल्फ नंबर सॉरी इक्वल नहीं थे। दोनों क्लासेस जिनके रिमाइंडर सेम हो वो एक ही क्लास में चला जाता है। 17 का रिमाइंडर भी 1 आएगा अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगी, 9 का रिमाइंडर भी 1 आएगा। इसका मतलब दोनों के रिमाइंडर सेम है तो इन दोनों की क्लास सेम होगी। इन दोनों की क्लास तो इक्वल है बट ये नंबर इटसेल्फ इक्वल नहीं है। तो यहाँ से देखिए प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि क्लासेस इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल हों। उसके बाद ये डेफिनेशन आ जाती है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर दो क्लासेस इक्वल हैं, जिस तरह मैंने ऊपर यूज़ करके बताया था, तो एन इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर ऑफ ए इक्वल्स टू रिमाइंडर ऑफ बी होगा। और ए क्लास जो है वो 0 क्लास की इक्वल कब होती है? इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ अ मल्टीपल ऑफ एन, कि वो एन का मल्टीपल आए। यानी ये आप कह सकते हैं कि 0 क्लास जो है वो इक्वल होती है एन क्लास के, 2n क्लास के, 3n क्लास के, प्लस अप टू सो n क्लास के। ये सारी क्लासेस इसलिए इक्वल होती है क्योंकि इन सबका डिफरेंस सेम आ रहा होता है। जैसे देखिए n-0 का डिफरेंस n है, 2n-n का डिफरेंस n है। तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है अगर वो 0 क्लास है तो वो उसके n मल्टीपल्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारी ट्रिक्स इसकी कंप्लीट होती हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को सुने। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई।